कर्पूरी ठाकुर और आज के नेताओं में कहाँ देखते हैं आप? लालू यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं। वो भी गरीबों के दर्द को समझता है, पीड़ा को समझता है, टीस को समझता है। जो उन्होंने अभी तेजस्वी जी ने जो नया A to Z की बातों को रखा है, इससे और आज जो पुण्यतिथि मनाया गया है, इसमें दोनों में मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा जोश भर गया है। हम लोग 24 भी जीतेंगे और 25 भी विधानसभा में सरकार हमारी होगी और हमारी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये कर्पूरी ठाकुर के द्वारा कहा गया था और आज कर्पूरी ठाकुर का पुण्यतिथि है, 35वां पुण्यतिथि है। और पटना में बापू सभागार में लगभग कई हजारों की संख्या में यहाँ पे राजद से कार्यकर्ता पहुँचे हुए, महागठबंधन से कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और उसको लेकर कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आज कर्पूरी ठाकुर जी का 35वां पुण्यतिथि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं ये और बृहत रूप में मनाया जाए इसके कर्पूरी ठाकुर का। ये थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे, थोड़ा सा उधर दिखिए। वंचितों का आवाज़ कर्पूरी वो शख्स थे जो सबसे गरीब गुरबा सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो या वो कृषि का क्षेत्र हो या जनपक्षीय किसी भी एंगल से आप उसको सोचिए, तो कर्पूरी ठाकुर गरीबों गुरबा के और उस सर्वहारा वर्ग के सभी के को मदद करने वाले ये लोग थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर और आज के नेताओं में कहाँ देखते हैं आप? आज के नेताओं में कर्पूरी ठाकुर बहुत ज़मीन आसमान का ये बात है। लेकिन आज के जो राजनीति जो हुआ है, जो नई उदारीकरण की नीति के तहत जो कुछ देख रहे हैं आज के, उसमें थोड़ा सा ये अंतर है। लेकिन उसी के पद चिन्ह पर चलने वाले हमारे लालू यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं। वो भी गरीबों के दर्द को समझता है, पीड़ा को समझता है, टीस को समझता है। और वही तेजस्वी यादव, लालू यादव जो कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्ह पर चलते हैं, इसीलिए आज इतना बृहत रूप में मनाया जाता है। हम तो आग्रह करते हैं सरकार से, तेजस्वी यादव से, जो ये इसको जो है सो बहुत नीचे तक ले जाए, बृहत रूप में करे। क्या कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आप लोग कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, या क्या लगता है जो कर्पूरी ठाकुर के विचार थी आज के समय में वो जिंदा है? एकदम निश्चित रूप से जिंदा है। तब तो जो है सो उबाल आया है। आज यहाँ पर जो है सो किसी के कहने से नहीं, एक बार कवान हुआ जो पुण्यतिथि में चलना है तो आए हैं और उसको पद चिन्ह पर चलने के लिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ तक आए हैं। और हम लोग जो है सो आपका प्रश्न था जो इसके पद चिन्ह पर कैसे लिया जाए, तो हम लोग कार्यक्रम बनाए हैं विधानसभा बेनीपुर में। एक कार्यक्रम बनाए हैं जो पुरखा के सुरता नाम से एक कार्यक्रम बनी है, जो हम लोग को हम लोग के बीच में हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के कमल सेठ जी, कमल नारायण उर्फ सेठ जी, उनके द्वारा हम लोग जो सो और इसको नीचे तक ले जाएंगे। और वास्तविक में जो कर्पूरी ठाकुर का जो है जो विचार था, उनका जो लिखा हुआ जो पुस्तक है, उसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। जिसकी आवाज़ हमेशा कर्पूरी ठाकुर उठाते थे, दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ को उठाते थे, लेकिन आज उन्हीं की आवाज़ों को दबा दी जाती है, उनकी आवाज़ों को नहीं पहुंचने दी जाती है, उनकी आवाज़ों को बाहर नहीं निकलने दी जाती है। कैसे उनको आवाज़ों को बुलंद किया जाएगा? उसको आवाज़ का एक रणनीति बनानी चाहिए हम लोग को नीचे तक ले जाने के लिए। वही तो कहें जो हम एक पुरखा के सुरता नाम करके एक कार्यक्रम बनाए हैं। और देखिएगा जो बेनीपुर विधानसभा में वो हिट करेगी और वो राज्य स्तर तक जाएगी। प्रोग्राम के बारे में बताइए। हाँ, प्रोग्राम वो है कि हम पुरखा के नाम सुरता करके एक रथ का निर्माण करेंगे। रथ पर हमारे जो है सो नीचे के जितने भी वक्ता होंगे जो अभी वंचित वर्ग से हो, सभी वर्गों से, सो उसको उस पर सवार करेंगे और ले जाएंगे नीचे तक। जो हमारे जो भी हमारे दलित शोषित वर्ग को जो बगलाया जाता है किसी न किसी रूप में, तो उसको ये करने का काम करेंगे, इकट्ठा करने का काम करेंगे, जो जिससे हमारा संगठन भी मजबूत हो और हमारा विधानसभा निश्चित रूप से यानी वंचितों का आवाज़ जो कर्पूरी ठाकुर है जो दिया है, उसके रूप में बहुत कुछ किया है, उसको समझाने का काम करेंगे। जब जिस शिक्षा उस समय में जो शिक्षा व्यवस्था था और उसमें हमारे लोग अंग्रेजी का जो अनिवार्य था, उसको कहा जो नहीं हमारे बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं, उसको हम कैसे जो है सो ये करेंगे, उस बताएंगे जो तुम उसके पद चिन्ह पर चढ़ो। और गरीब गुरबा को बताएंगे जो उन्होंने मलगुजारी माफ़ करने का काम किया था। गरीबों को जिसके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है तो उसको मलगुजारी माफ़ करने का काम किया। वो गरीब हितैषी कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, तो उसको बताएंगे
ले जाना पड़ेगा, उसको बृहत रूप में करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, आज के समय में लालू प्रसाद यादव पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2024 और 25 में लालू प्रसाद यादव की क्या भूमिका होगी चुनाव में? सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 35वां पुण्यतिथि पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। बेनीपुर विधानसभा से आप बात करें, तमाम विधानसभा के गार्जियन लोग उपस्थित हैं। 24 और 25 की अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग भगवान से कामना करते हैं हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो, ऐसी अभी टाइम लगेगा। रही बात 24 और 25 की, तो जो उन्होंने अभी तेजस्वी जी ने जो नया A to Z की बातों को रखा है, इससे और आज जो पुण्यतिथि मनाया गया है, इसमें दोनों में मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा जोश भर गया है। अभी उनका जो नीति चल रहा है उससे हम लोग को ज़मीन तक जाना पड़ेगा। और 2024 और 25 कोई तेजस्वी जी या लालू जी हमारे नेता हैं, वो अकेले जीत जाएंगे नहीं। उनकी आवाज़ को फॉलो करके हम लोगों को नीचे स्तर तक काम करना होगा। हम लोग अगर मेहनत करेंगे और लालू जी का जो अपना सोच होगी उसको नीचे तक उतारेंगे तो हम लोग 24 भी जीतेंगे और 25 भी विधानसभा में सरकार हमारी होगी और हमारी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा सर, एक मीटिंग में कर्पूरी ठाकुर पहुंच रहे थे। मीटिंग पटना में ही हो रहा था, कदम कुआं में। उस मीटिंग में कर्पूरी ठाकुर फटा हुआ कुर्ता पहन के पहुंचे हुए थे। उस टाइम पे एक नेता थे जिनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि सब कोई अपने अपने जेब से 100-50 जितना जिसके जेब में हो निकाल कर दे इनके कुर्ता खरीदने के लिए। इसको कैसे देखते हैं आप? वो चला गया मुख्यमंत्री कोष में। जो पैसा चंदा मिला ना, जो मेरे पास है, मैं अपने सामान पर ही अधिकार जमाना चाहता हूँ। दूसरे का लिया हुआ वो मुख्यमंत्री कोष में चला गया। मुख्यमंत्री कोष में चला गया। एक समय में कर्पूरी ठाकुर कैसे भी नॉर्मल कपड़े में चले जाते थे, लेकिन आज के नेताओं को आप देख लीजिए तो एकदम प्लेन कुर्ता मिलेगा, माड़ी चढ़ी हुई मिलेगी, चमचमाती हुई कार दिखेगी आपको, आगे पीछे 10-20 गाड़ियाँ दिख जाएंगी। अगर कोई नॉर्मल भी विधायक है तो उसके भी आगे पीछे 5-7 कार तो दिखी जाएंगी। एस्कॉर्ट्स भी मिल जाएगा आपको। लेकिन पहले के समय में जो नेता होते थे बहुत नॉर्मल तरीके से चलते थे। तो आज के नेताओं में और पहले के नेताओं में क्या अंतर है, बताइए। आज के समय में और पहले के नेता में, पहले जो है सो समाजवादी विचारधारा के जो भी नेता थे वह गांव स्तर पर गांव के बीच में बैठ के गांव के कार्यकर्ता के साथ बैठते थे। और उस समय में इतना आर्थिक जो है सो बने दृष्टिकोण से देश संपन्न नहीं थे। अब जो है सो सब कुछ का विकास हुआ है। तो उस विकास हुआ है उसमें अपना नेता लोग अभी जो वर्तमान में कर्पूरी जी को मानने वाले लोग भी जो हैं वह जाते हैं गांव घर में, कार्यकर्ता के साथ मिल बैठ के सारा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जो दौर है अभी का, जो दौर है उस दौर में थोड़ा साफ सुथरा में नहीं रहेगा तो उस नेता को, वह नेता लाइट में नहीं आएगा। आर्थिक युग है, अर्थ युग से जो है सो अभी राजनीति का जो है सो ध्रुवीकरण हुआ है। बस यही। सर, करंट से एक सवाल ले लें। बिहार की राजनीति में भी भूचाल मची हुई है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा कुछ मांग कर रहे हैं, अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव बिहार में आ जाते हैं तो क्या भूमिका होगी महागठबंधन सरकार में? देखिए, लालू प्रसाद जी बिहार के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। और लालू प्रसाद जी का जो ताकत है बिहार के धरती पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के धरती पर, ये कहने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लालू प्रसाद, मैं राघोपुर कंस्टिट्यूएंसी का हूँ। लालू प्रसाद जी मुझे मुख्यमंत्री आवर में भी मेरे विधायक रहे। राबड़ी देवी जी भी मेरी विधायक रही हैं। अभी वर्तमान में मेरे तेजस्वी यादव भी 2 बार से मेरे विधायक हैं। बहुत मैं करीब से उनको जानता हूँ। वो एक आम नागरिक को भी, कार्यकर्ता को भी बुला लेते हैं लालू जी, उसके हाल चाल पूछ देते हैं। इसलिए पूरे बिहार के धरती पर युवा से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, बच्चे से, माता एवं बहनों, सबको उनके लिए प्यार है। और लालू जी बहुत बड़ी हस्ती है। लालू जी के बारे में, लालू जी इतनी बड़ी हस्ती है कि उनको कहना ये होगा, कमी होगा, हम छोटा बात हो जाएगा हमारे लिए। वो पूरे दुनिया, देश और दुनिया के नेता है। और लालू जी से बड़ा कोई नेता इस धरती पर पैदा नहीं लिया है, न लेगा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर भी लगातार पिछड़ा, शोषितों, वंचितों की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? लालू जी कर्पूरी ठाकुर में दोनों की विचार एक है। वो भी जननायक है और ये भी जननायक है, जन जन के नायक है ये लालू जी। लालू जी एक
लालू जी का विचार एक गरीब के विचार से मिलता है, उनके विचार को हर तबके के लोगों का उनके दिल में जगह है लालू जी का। और लालू जी का हम पूरा देखबे करते हैं कि लालू जी का क्या है पहचान है। कहने की बात है लालू जी सर समाज के नेता है, सारे लोग के नेता है, देश दुनिया के नेता है। लालू जी का कहना होगा कि किसके नेता है? लालू जी गरीबों के नेता है, गरीबों के मसीहा है लालू जी। लालू जी से बेटर कोई नेता बिहार के धरती पर नहीं, देश के धरती पर नहीं है। चलिए, ये बिहार के 38 जिलों से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पटना में कोई दरभंगा से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई समस्तीपुर से, कोई राघोपुर से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। और आज यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर का 35वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इसी में सब कोई शामिल हुआ है। और यहाँ पे डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर एक मंत्री पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।